हे गाइस, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे और बहुत ही बेहतरीन तरीके से अपनी स्टडी कर रहे होंगे। मैं पूजा सानी आज आपका मैथ्स का क्लास स्टार्ट करेंगे। मैथ्स के क्लास में हम लोग कहाँ तक पहुंच चुके थे। एक्सरसाइज 1 का सी चल रहा था, जिसमें टोटल क्वेश्चन कंप्लीट था। सिर्फ 2 क्वेश्चन और बाकी थे। उन सारे क्वेश्चन को क्या करेंगे, आज कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, आज आपका एक्सरसाइज 1 का सी क्या होगा, कंप्लीट हो जाएगा। तो आज देखते हैं फिर 1 के सी में कहाँ तक हम लोग क्वेश्चन सॉल्व किए, उससे आगे कैसे सॉल्व करेंगे उन सारे चीजों को। ठीक है, तो सबसे पहले आओ, आपका जो चल रहा था वो नंबर सिस्टम का ही क्लास चल रहा था। नंबर सिस्टम में लगभग ये सारे क्वेश्चन को हम लोगों ने सॉल्व कर चुके थे। एक्सरसाइज ये आपका कंप्लीट होने वाला था। टोटली क्वेश्चन को हमने कंप्लीट कर चुके थे। ठीक है, हम लोग को आज कहाँ से स्टार्ट करना है, 29 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट करना है। लगभग 28 नंबर के क्वेश्चन तक हम लोगों ने सॉल्व कर चुके थे। ओके, 29 और 30 नंबर जो क्वेश्चन है, इन दोनों क्वेश्चन को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। सबसे पहले आप देखो कि 29 नंबर के जो क्वेश्चन है उसमें क्या कहा जा रहा है, उसको पहले देख लेते हैं। 29 नंबर का जो आपका क्वेश्चन है, इसमें कहा जा रहा है द टोटल मास ऑफ 8 पैकेट ईच ऑफ सेम साइज। मतलब 8 पैकेट है, 8 पैकेट है ऐसे जो कि सेम साइज के। सपोज कि अगर किसी एक पैकेट का साइज इस टाइप का है, कोई इतने साइज का एक पैकेट है, दूसरा भी जो होगा इसी साइज का पैकेट होगा, तीसरा भी होगा आपका इसी साइज का पैकेट होगा। मतलब सब सेम साइज के ही पैकेट हैं। टोटल मिलाकर के कितने हैं, टोटल मिलाकर के 8 पैकेट हैं जो कि क्या है, सेम साइज के हैं। ओके, फिर यहाँ पे कहा जा रहा है आपको क्वेश्चन में कि ईच ऑफ सेम साइज इज 10 kg 600 ग्राम। मतलब सारे के सारे क्या हैं, 10 kg 600 ग्राम के हैं। ओके, अब आपसे कहा जा रहा है कि आप बताओ कि व्हाट इज द मास ऑफ ईच सच पैकेट। मतलब ये तो आपको 8 पैकेट है जिसके आपको दे रहे हैं क्या, जिसका मास दे रहा है। ठीक है, जिसका मास दे रहा है 8 पैकेट का। 8 पैकेट का मास आपको 10 kg 600 ग्राम दिया। आपसे ये पूछा जा रहा है कि आप बताओ कि किसी एक पैकेट का मास क्या हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करने का तरीका हम आपको बता चुके हैं। क्या करना है, इस टाइप का जब भी क्वेश्चन पूछेगा आपको क्या करना है, डिवाइड कर देना है। क्या करना है, डिवाइड कर देना है। अब इसमें क्या करेंगे, इसको सॉल्व करते हैं। ओके, 29 नंबर का जो क्वेश्चन है आपको, इसको कैसे करेंगे सॉल्व वो देखो। इसमें क्या लिखेंगे, इसमें लिखेंगे द टोटल मास ऑफ 8 पैकेट। क्या लिखेंगे, द टोटल मास ऑफ टोटल मास ऑफ 8 पैकेट। मतलब जो 8 पैकेट हैं उसका टोटल मास कितना है, टोटल मास आपको दे रहा है कितना, 10 kg 600 ग्राम। कितना दे रहा है, 10 kg 600 ग्राम दे रहा है, जो कि टोटल मास है। ठीक है, किसका, 8 पैकेट का। आपसे ये पूछ रहा है कि आप बताओ कि 1 पैकेट का कितना होगा, मास ऑफ ईच पैकेट। क्या निकालना है आपको, मास ऑफ ईच पैकेट। ईच पैकेट का मतलब किसी एक पैकेट की बात हो रही है। ठीक है, मास ऑफ ईच पैकेट इक्वल टू व्हाट। तो इस क्वेश्चन को आप कैसे सॉल्व करोगे, इस क्वेश्चन को भी बनाने का तरीका हम बता चुके हैं। अगर 8 पैकेट है, उसका मास अगर 10 kg 600 ग्राम दिया हुआ है, आपसे कहेगा कि 1 पैकेट का निकालो, तो आप कैसे निकालोगे। हम आपको क्या बताए हुए कि अगर इधर मल्टीप्लाई में है कोई नंबर, तो जब आप इक्वल के दूसरे साइड में जाएंगे तो क्या हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा। किस में जाएगा, डिवाइड में चला जाएगा। तो ये जो 10 kg 600 ग्राम है, तो ये आपका जो 8 दिख रहा है वो किस में आ जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा। डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, इस 8 से 10 kg 600 ग्राम में आपको क्या करना है, डिवाइड करना है। ओके, अब क्या करें, 8 से इसको डिवाइड करेंगे। आपको पता है कि 8 के टेबल में 10 तो आता नहीं है, 10 तो 8 के टेबल में आता नहीं, उससे छोटा क्या आता है, 1 बार में 8 लगा देते हैं। 8 1 जा क्या होता है, 8 1 जा आता है 8। ठीक है, 8 1 जा क्या होता है, 8 होता है। आप इसमें 10 kg में से जब आप 8 kg को माइनस करोगे, आपको क्या मिलेगा, 2 kg मिलेगा, 2 kg मिलेगा। अब यहाँ पे आप अगर इसमें से नंबर रखते हो तो ये तो आपका ग्राम में है,
क्या है, ग्राम में है। तो अब क्या करते हैं, ये जो 2 kg है उसको क्या करते हैं, ग्राम में चेंज कर देते हैं। तो 2 kg 1 kg बराबर होता है 1000, तो 2 kg बराबर क्या हो जाएगा 2000। ये क्या हो जाएगा 2000 ग्राम हो गया। ओके, 2 kg बराबर कितना हो गया 2000 ग्राम हो गया। और यहाँ पे आपका ऑलरेडी 600 ग्राम है, तो टोटल मिलाकर के कितने हो गए 2600। कितना हो गया 2600 ग्राम हो गए। ओके, 2600 ग्राम हो गया। अब आप क्या करो, अब यहाँ से 8 से आप इसको डिवाइड करो, यहाँ पे आपका 1 kg हो जाएगा। अब यहाँ से डिवाइड करोगे कितने बार में जाएंगे, 8 2 जा होता है 16, सॉरी 8 3 जा आप लगा सकते हो, 8 3 जा 24 जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करो 8 3 जा आप लिखो 24, 8 3 जा क्या लिखोगे 24, 26 में से 24 को माइनस करोगे कितना आ जाएगा 2। फिर यहाँ से क्या लिखोगे, ये वाला 0 यहाँ लिखाएगा, 2 में से 2 गया तो आपका कट ही गया। 8 के टेबल में या तो आपको 20 चाहिए, नहीं तो उससे छोटा चाहिए। 8 2 जा कितना होता है, 8 2 जा होता है 16, 8 2 जा कितना होता है 16 होता है। तो 16 20 में से 16 घटाओगे कितना आएगा 4 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 4 हो जाएगा। 10 में से 6 गया 4, 1 में से 1 गया कट गया। यहाँ से क्या लिखोगे 0। अब 8 के टेबल में 40 कितने बार में आते हैं, 8 5 जा होता है 40, 8 5 जा क्या होता है 8 5 जा होता है आपका 40, 40 में से 40 को माइनस करोगे कट जाएगा। मतलब लगभग आपको कितने आ गए, ये ग्राम में आ गया। ओके, तो आंसर कितने आए आपके 1 kg 325 ग्राम, 1 kg 325 ग्राम जो है आपको 1 पैकेट में लग जाएंगे। 1 पैकेट में कितने लग जाएंगे 1 kg 325 ग्राम। ओके, तो ये क्वेश्चन भी आपका कंप्लीट होता है। अब आते हैं हम लोग लास्ट क्वेश्चन पे, जो कि लास्ट क्वेश्चन है, ये भी देख लेते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन है, इसको आप देखो। 30 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये जो आपका लास्ट क्वेश्चन है इसमें क्या कहा जाता है, इसको एक बार रीड कर लेते हैं। 30 नंबर जो क्वेश्चन इसमें कहा जा रहा है कि अ रोप ऑफ लेंथ 10 मीटर हैज बीन डिवाइडेड इनटू 8 पीसेस। कहा जा रहा है कि अ रोप ऑफ लेंथ 10 मीटर हैज बीन डिवाइडेड इनटू 8 पीसेस ऑफ द सेम लेंथ। व्हाट इज द लेंथ ऑफ ईच पीसेस। मतलब एक जो रोप लिखा हुआ है यहाँ पे, वो क्या है, उसका आपका लेंथ दिया हुआ है। रोप का मतलब होता है रस्सी। क्या होता है, रस्सी। रोप का मतलब क्या होता है, रस्सी, जिससे आप क्या करते हो, बांधते हो किसी चीज। तो मान लो कि एक जो रस्सी है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक एक रस्सी है, रोप है, उसका आपको लेंथ दिया हुआ है। क्या लेंथ दिया हुआ है, 10 मीटर दिया हुआ है। इसका लेंथ कितना दे रहा है, 10 मीटर दे रहा है। ओके, उसको कहा जा रहा है आपसे कि हैज बीन डिवाइडेड इनटू 8 पीसेस। क्या करना है, 8 पीसेस में इसको क्या करना है, डिवाइड कर देना है। मतलब 10 मीटर का जो रस्सी है लंबाई का, उसको कहा जा रहा है कि 8 पीसेस में आप इसको क्या करो, डिवाइड कर दो, काट दो। तो आपसे पूछा जा रहा है कि व्हाट इज द लेंथ ऑफ ईच पीसेस। मतलब अगर जो 8 पार्ट में जब उसको बांटोगे, तो आपसे पूछ रहा है कि एक पीस का कितना लेंथ हो जाएगा। ठीक है, एक पीस का कितना लेंथ हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन को अब कैसे सॉल्व करते हैं वो देखो। ये क्वेश्चन को भी सॉल्व कर देते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं। इसके लिए आप क्या लिखोगे, यहाँ सबसे पहले लिखोगे अ रोप ऑफ लेंथ। क्या लिखोगे यहाँ पे, अ रोप ऑफ लेंथ। मतलब ये जो रस्सी है उसकी लंबाई कितनी है, अ रोप ऑफ लेंथ कितना है 10 मीटर। कितने हैं, 10 मीटर है। उसको क्या करना है, हैज बीन डिवाइडेड इनटू 8 पीसेस सेम लेंथ। मतलब उसको 10 मीटर की जो 10 मीटर लंबाई की जो रस्सी है, उसको क्या करना है, 8 पीसेस में डिवाइड करना है। तो आप इस यहाँ पे लिख सकते हो डिवाइड इनटू 8 पीसेस, डिवाइडेड इनटू 8 पीसेस बराबर व्हाट। अगर उसको 8 पार्ट में डिवाइड करोगे तो कितने कितने पार्ट बन जाएंगे।
तो अब इसके लिए आप क्या करोगे, फिर इसको क्या करोगे, 8 से आप क्या करोगे, डिवाइड कर दोगे। 8 से 10 मीटर में आप क्या करो, डिवाइड करो। ओके, डिवाइड करोगे तो देख सकते हो कि 8 के टेबल में जो 10 है वो तो आता नहीं, उससे छोटा क्या आता है, 1 बार में 8 लग जाएगा। तो क्या होगा, 8 1 जा 8। यहाँ पे आपका आ गया, कितना आया, 10 में से जब आप 8 को माइनस करोगे कितना आ जाएगा, 10 में से 8 को माइनस करोगे आपको 2 मीटर आएगा। क्या आएगा, 2 मीटर आएगा। अब ये जो 2 मीटर आया है उसको आप क्या कर सकते हो, सेंटीमीटर में भी चेंज कर सकते हो। चाहे यहाँ पे अगर 2 मीटर को चेंज भी करोगे तो आप क्या हो जाएगा, 200 सेंटीमीटर। ठीक है, 200 सेंटीमीटर। अब ये जो 200 सेंटीमीटर आया है उसको आप क्या करो, ये जो 2 मीटर है ना उसको आप क्या करो, 2 मल्टीप्लाई 100 करोगे तो आपको 200 सेंटीमीटर आ गया। अब ये जो 200 सेंटीमीटर आया है उसमें आप क्या करो, 8 से डिवाइड कर दो। क्या करोगे, 8 से डिवाइड करोगे तो 8 के टेबल में 20 जो है नहीं आता है, उससे छोटा आता है। 8 2 जा क्या होता है, 8 2 जा होता है 16। 8 2 जा क्या होता है, 16 होता है। तो आप क्या करो, यहाँ डिवाइड कर दो 16। अब जब इसको माइनस करोगे कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। 10 में से 6 जाएगा 4, 1 में से 1 गया, कुछ नहीं बचेगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0 आप यहाँ से यहाँ लिखोगे। 8 के टेबल में 40 कितने बार में आता है, 8 5 जा होता है आपका 40। 8 5 जा क्या होता है, 40 होता है। 5 बार में यहाँ 40 डिवाइड करो, कट गया। 40 में से 40 जाएगा, कितना बचेगा, कट जाएगा। ठीक है, क्या हुआ, कट गया। मतलब 40 में से 40 को आपने डिवाइड किया तो कितना है, कट गया, मतलब कि कुछ नहीं बचा यहाँ पे। तो ये कितना आ गया, 25 सेंटीमीटर हो गया। लगभग आपको आंसर कितने आ गए, आंसर जो आ गए कितना आया, 1 मीटर। यहाँ से 1 मीटर, यहाँ से हो गया आपका 25 सेंटीमीटर। जो आपका 8 पीसेज में बटा हुआ था उसका 1 पीसेज में कितना हो गया, 1 पीसेज में 1 मीटर 25 सेंटीमीटर का रस्सी होगा। एक बड़ा सा रस्सी था जो कि 10 मीटर का था, और उसको जब आपने इस तरह से काट दिया तो 1 पीस का पूछ रहा था, 1 पीस कितना का हो जाएगा, 1 पीस हो जाएगा आपका 1 मीटर 25 सेंटीमीटर का। ओके, हो गया कंप्लीट। ये लास्ट क्वेश्चन था आपका, कंप्लीट हो चुका है। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। नेक्स्ट क्लास में जो भी अब नेक्स्ट का जो क्वेश्चन होगा उसको सॉल्व करने से पहले हम आपको बताएंगे, थ्योरी बताएंगे, उसके बाद क्वेश्चन बताएंगे। ये क्वेश्चन और ये जो चैप्टर था, चैप्टर अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, चैप्टर अभी और बाकी है, इसमें एक्सरसाइज आपका कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप लोग प्रैक्टिस करते रहो, रिविजन करते रहो। अभी तक में सारे क्वेश्चन को आप रिविजन करो और प्रैक्टिस करो। ओके, bye and thank you.